आप सभी प्रभु प्रेमियों को मैं तुच्छदास प्रणाम करता हूँ। एक भाई ने प्रश्न किया है कि रुपयों का ब्याज कितने प्रतिशत तक लेना चाहिए और कैसे-कैसे लेना देना चाहिए? मैं मनुस्मृति के अध्याय संख्या 8 में श्लोक संख्या 135 से लेकर 170 तक विस्तार पूर्वक मनु महाराज ने लिखा है कि जो भी कोई ब्याज देवे उसमें 100 रुपये का 80वां भाग यानी 1.25% ब्याज से लेकर 2% तक का ब्याज लेने वाला पाप का भागी नहीं होता। सोना, चांदी या खेत या कुछ अन्य धन गिरवी रखकर यदि कोई उपयोग करे, यानी गिरवी लेने वाला ब्याज उसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो यदि उन वस्तुओं का उपभोग करता है तो ब्याज लेने का अधिकारी नहीं होता। गिरवी रखी वस्तु खराब होने पर वस्तु स्वामी को उचित मूल्य दे। जो वस्तु का मालिक है, स्वामी है, उसको उस वस्तु का मोल देना चाहिए। बहुत काल भी वस्तु का स्वामी यानी बहुत समय बाद भी वस्तु का मालिक यदि आकर के मांगे तो वो लेने का पूर्ण अधिकारी होता है। अर्थात 10 वर्ष बाद मांगने पर भी वस्तु देने वाले का हक नहीं रहता। यदि कोई 10 वर्ष बाद में आकर मांगता है तो फिर उसका हक नहीं रहता। और ब्याज किन-किन से नहीं लेना चाहिए? एक तो अनाथ बालक हो या कोई अबला स्त्री हो, कोई असहाय दासी हो या किसी संत को आवश्यकता हो, इनसे ब्याज नहीं लेना चाहिए। मूलधन और ब्याज धन एक साथ लेने पर ब्याज और मूलधन दुगने से अधिक नहीं लेना चाहिए। यानी मूलधन और ब्याज दोनों एक साथ देवे तो मूलधन से दुगना नहीं होना चाहिए। यदि वर्ष से अधिक बीतने पर ब्याज नहीं ले, क्योंकि वर्ष के भीतर ही हिसाब करे। ब्याज पर ब्याज कभी नहीं लेना चाहिए। ब्याज या मूलधन देने में असमर्थ हो, जैसे कोई भयंकर रोगी हो, अति वृद्ध हो और न देने योग्य कोई भी हो, या कोई बालक हो या बिल्कुल भी निसहाय हो, भगवत सेवा समझकर ऐसे लोगों से ब्याज नहीं लेना चाहिए। और उनको दिया हुआ धन हजारों गुना फलीभूत होकर के वापिस मिलता है। या कोई जल प्रपात यानी बाढ़ आ जाए, उसमें मर जाए, या उसका संपूर्ण धन चुराया जाए, कोई चोर ले जाए, या अग्नि में जलकर मर जाए, ऐसे लोगों को उसके ऋण को सदा माफ कर देना चाहिए। जय जय।